हेलो बच्चों, क्लास 10 की वर्कशीट है। आज वर्कशीट नंबर 21 जिसका टॉपिक है समरूप त्रिभुज। इसका इंट्रोडक्शन है आज। अब समरूप त्रिभुज करने से पहले ये समरूप शब्द का मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। अब मैथ्स में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है समरूप, एक आता है सर्वांग सम। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब समरूप आकृतियाँ, जैसे यहाँ दो चतुर्भुज दिखाई गई हैं। समरूप क्या मतलब होता है? जिनका आकार तो एक जैसा होता है पर उनका माप ज़रूरी नहीं एक जैसा हो। जैसे ये दोनों क्या हैं? चतुर्भुज हैं। आपको एक जैसा आकार लग रहा है दोनों का, तो ये कैसी हुई? समरूप हुई। ठीक है, पर ये इनका माप एक जैसा नहीं है। अब एक तरीका है इसको समझने का। आप इमेजिन करो कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो क्या ये एक दूसरे को ढक लेंगी? नहीं ढक पाएंगी। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये दो हाथ हैं, है ना? अब हैं तो दोनों की क्या है? आकार एक जैसा है, पर क्या इनका माप एक जैसा है? नहीं। हम एक दूसरे को ढकने की कोशिश करें, क्या ढक पाएंगे दोनों हाथ एक दूसरे को? नहीं। तो ये दोनों हाथ कैसे हुए? ये समरूप हुए। ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं सर्वांग सम की, सर्वांग सम आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनका आकार भी एक जैसा होता है और माप भी एक जैसा। जैसे कि ये चतुर्भुज, आपको दो चतुर्भुज दिखाई दे रही हैं, इनका आकार भी एक जैसा है और माप भी एक जैसा है। अगर मैं इसको काट के इसके ऊपर रख दूँ तो दोनों एक दूसरे को ढकेंगी। अब जैसे कि हम देखते हैं, अब ये दो हाथ हैं, क्या इनका आकार एक जैसा लग रहा है? यस। क्या इनका माप एक जैसा है? ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे को इनके ढक के देखेंगे, क्या ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो आपके दोनों हाथ कैसी आकृतियां हैं? सर्वांग सम आकृतियां हैं। और एक हाथ दूसरे हाथ के जो साइज़ अलग अलग है, अगर हम ऐसे हाथ लेते हैं तो ये कैसी आकृतियां हैं? ये समरूप हैं। ठीक है। समरूप का मतलब अब आपको समझ आया? समरूप का मतलब होता है जिनका आकार तो एक जैसा हो पर माप एक जैसा नहीं हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता हो, पर नहीं, माप एक जैसा ज़रूरी नहीं है कि माप एक जैसा हो। अब त्रिभुज के बारे में आ जाते हैं। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज वही हुई कि ऐसी त्रिभुजें जिनका त्रिभुज तो आकार तो एक जैसा ही होगा पर उनका माप कैसा है? अलग अलग। जैसे ये दो त्रिभुजें आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी मेजरमेंट अलग अलग है। अब समरूप के लिए हम क्या सिंबल लगाते हैं? जैसे हमने एक तरीके से एस को लेटा दिया है ना? तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। सिमिलर मीन्स समरूप है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हमें समरूप डालना हो तो कैसे डालेंगे? त्रिभुज ABC, फिर ये साइन डालेंगे और त्रिभुज PQR। तो ये सिमिलर का साइन होता है, समरूप का साइन होता है। इसी तरीके से अगर हमने दो समकोण त्रिभुज लिए हैं, इसकी मेजरमेंट अलग अलग है, त्रिभुज MON है और त्रिभुज PQR है, तो है तो एक जैसी आकृतियाँ दोनों, पर दोनों की मेजरमेंट अलग अलग है। तो कैसी हुई? ये त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हुई। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज MON सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज PQR के। और अगर सर्वांग सम की बात करनी है तो सर्वांग सम में हमें क्या करना है? दोनों की सेम आकृति, मतलब सेम आकार और माप भी एक जैसा है। तो ये दोनों त्रिभुजें ABC और PQR आपस में कैसी हैं? सर्वांग सम है। सर्वांग सम के लिए साइन डालते हैं, ये वाला सिमिलर वाला, फिर दो नीचे लाइनें इक्वल टू। ठीक है, ऐसे उल्टा एस, आप एस को मान लो लिटा दिया एक तरीके से और इक्वल टू का साइन, तो ये क्या बन गई? त्रिभुज है आपकी सर्वांग सम। तो आपको समरूप और सर्वांग सम का मतलब समझ आ गया होगा। त्रिभुजें कब समरूप होंगी? जब उनकी आकृति तो एक जैसी है पर माप अलग अलग है। और दो त्रिभुजों के सर्वांग सम करने के लिए हम निशान कैसा डालते हैं वो भी आपको पता चल गया है। तो ये त्रिभुज ABC सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज PQR के। इसके बाद समरूप त्रिभुजों की दो खास बातें हैं या दो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। जो समरूप त्रिभुजें होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब समानुपाती का क्या मतलब है? इस शब्द को तोड़ेंगे। समानुपाती मतलब समान अनुपात में, मतलब जब हम उनकी रेशो करेंगे तो वो इक्वल आएगी। जैसे कि मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC और PQR। ये कैसी हैं?
मैंने कैसा निशान डाला है, ये कैसी हैं, समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं का क्या मतलब है, अगर ए बी सी पी क्यू आर के, इनका बेटा ये बहुत मायने रखता है। आपने ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप किया है, क्यू पी आर के समरूप नहीं लिखा। तो पी क्यू आर के समरूप लिखा है तो पहले दो आपने लिया, आपने ली भुजा ए बी, तो यहाँ से भी आप लेंगे भुजा पी क्यू। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू आपने अनुपात ले लिया इनका, किसके बराबर होगा, बी सी, फिर दो ये भुजा ली बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, अब क्या बचा, ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर। तो आपको ये ध्यान रखना ऑर्डर का भी, आप कोई भी दो ले लेंगे। पहले आपने पहले ली ए बी, शुरुआत में इसकी दो ए बी, दो आपने शीर्ष लिए, और इसका लिया पी क्यू। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इस तरीके से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो गई, समान अनुपात में हो गई, दो ये बराबर हो गई। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब यही हुआ, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल ए एंगल आर के इक्वल नहीं बोल सकती मैं, संगत कोणों की बात कर रही हूँ। मतलब नाम हमने ए बी सी लिखा है तो ए के साथ पी ही चलेगा। ठीक है, बी के इक्वल क्या होगा, क्यू, और एंगल सी के इक्वल क्या होगा, एंगल आर। तो ये होता है समरूप त्रिभुजों की दो प्रॉपर्टीज़ कि इनकी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में होती हैं और इसके कोण बराबर होते हैं।